हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार। चलिए आज प्रवेश ब्लॉग एक और नया वीडियो धमाकेदार लेकर आ गया प्रवेश ब्लॉग में। तो आप लोग सभी लोग फटाफट हमसे जुड़े, हमारे लाइक को चैनल को पे आइए और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो जो है वो एक सीखने का वीडियो है, मनोरंजन का वीडियो मेरा नहीं है। आप लोग जब भी मेरे वीडियो को देखते हैं बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिए, तभी आपको कुछ अच्छा समझ में आएगा और अच्छा आप समझ पाएंगे। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े, प्रवेश ब्लॉग रेम्बा इस आईडी से जुड़े। आप लोग जो नए लोग हैं वो हमसे फटाफट जुड़े। तो चलिए, कल का वीडियो मैंने बताया था कि 12 वोल्ट इन्वर्टर और बैटरी जो कि दो तरह का होता है। एक होता है 12 वोल्ट, ठीक है, और दूसरा होता है 24 वोल्ट। आज हम इन दोनों का कंपैरिजन बताएंगे कि क्या होता है। तो चलिए फटाफट बिना स्किप किए हुए मेरे चैनल से जुड़े सभी लोग एक प्यारा सा लाइक कमेंट करते रहे, बताते रहे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि 12 वोल्ट का जो इन्वर्टर होता है, इसमें आप लोड क्या क्या डाल सकते हैं। तो लोड डालने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इन्वर्टर कौन सा है। इन्वर्टर कौन सा है, मान लीजिए कि हमारा इन्वर्टर है, मान लीजिए कि 1550 वाट का, ठीक है। अब 1550 वाट का इन्वर्टर है तो इसमें हम कितना लोड डालेंगे? 1550 से कुछ कम, यानी 1550 वाट का इन्वर्टर है। मान लीजिए कि कोई चीज लोड जो ले रहा है, इसका कैपेसिटी ही 1550 वाट लेने का है। आप इसमें 1551 वाट भी दीजिएगा तो तुरंत ये ओवरलोड का सायरन देगा, आवाज देगा और ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इसका अगर 1550 का है तो लोड भी आप 1550 ही डाल सकते हैं। तो इसका लोड देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ आएंगे। हम सबसे पहले इसमें पहला नंबर देखेंगे कि लाइट, ठीक है। दूसरा मान लीजिए कि पंखा, तीसरा मान लीजिए मिक्सर, चौथा मान लीजिए चार्जर, और पांचवा कुछ भी मान लीजिए। तो एक नॉर्मल सा आप मान लीजिए कि किसी के घर में अगर लाइट जलता है तो कम से कम 15 तो लाइट होता है। पंखा कम से कम 3 से 5 होता है। मिक्सर एक तो इमरजेंसी रहता है। चार्जर तो 2 से 3 चार्जर रहता है। और अन्य में आ गया आपका, जैसे कुछ इमरजेंसी केस हो गया कि कुछ चलाना हो या कुछ ऐसा चीज हो जैसे ट्यूबलाइट हो, कहीं पे कुछ काम हो रहा है, अचानक लाइट कट गया, तो उस जगह पे अन्य कुछ ईटीसी मान लीजिए। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम वाटेज देखेंगे। ये मान लीजिए कि 15 पीस है तो इसमें मान लीजिए 15 से 150 मान लीजिए कि 300 वाट, ठीक है। 3 पंखा है, 5 पंखा है, 5 दिया 3 से 5 पंखा है तो मान लीजिए कि अगर 40 वाट 80 वाट का भी है तो 8 25 40 400 वाट, ठीक है। मिक्सर जैसे आता है 500 वाट, 1000 वाट तो 500 वाट इसको मानिए, ठीक है। चार्जर कितना आता है, 2 है तो 160 वाट मानिए। अन्य में 100 वाट मान के चलिए। तो मान लीजिए कि 3 अच्छा 7 5 12 13 14 1460 वाट मेरा खपत हो रहा है। तो मेरा बैटरी इन्वर्टर कितना का है? इन्वर्टर 15 आप आराम से इतना चला सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भारी भरकम लोड चलाना हो तो आपको आना पड़ेगा कहाँ? सीधा 24 वोल्ट में। और 24 वोल्ट में आने के लिए इसका सबसे पहले क्या होता है, ये कम से कम 2500 वाट से शुरू होता है, जबकि ये 5000 वाट तक मिनिमम जा लोग लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये 12 वोल्ट नहीं 24 वोल्ट का मतलब क्या है कि ये जो 12 वोल्ट आप देख रहे हैं इसका डबल पावर इसका हो जाता है। तो इसका डबल पावर होने का मीनिंग है कि आप कुछ भी लोड वाला चीज चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मोटर, अगर अचानक मेरे घर में 2 दिन लाइन नहीं रहा, 10 मिनट के लिए मोटर चलाना तो आराम से चला सकते हैं। दूसरा हो गया मान लीजिए फ्रिज, फ्रिज है तो आराम से चला सकते हैं 24 वोल्ट में। तीसरा हो गया आयरन,
चौथा हो गया पंखा। पंखा वगैरह तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन लोड वाला चीज़ हम बता रहे हैं। ये सब हो गया। अभी इन केस का क्या आ गया है कि इन्वर्टर एसी आ गया। इन्वर्टर एसी भी आ चुका है। तो अगर 24 वोल्ट का अगर आपका इन्वर्टर है तो इन केस में आप एसी भी चला सकते हैं, क्योंकि 1.5 टन का एसी होता है। ठीक है, 1.5 किलोवाट का होता है 1.5 टन का। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 1.5 टन का ये क्या है, ये 1.5 टन मतलब हो गया 1500 वाट। मेरा इन्वर्टर है 2500 वाट, 5000 वाट तक जाता है। इसके अपेक्षा इसका कैपेसिटी भी डबल है, ये 12 है, ये 24 है। इसमें सिंगल बैटरी लगता है, इसमें कम से कम आपको डबल बैटरी लगाना होगा। अगर 12 वोल्ट का लगा रहे हैं तो 2 बैटरी लगाना होगा, तो 2 बैटरी का पावर भी डबल हो जा रहा है। जब एक में इतना चला सकता है तो 2 में बैटरी डबल हो जाने के बाद ऑटोमेटिक पावर डबल हो जाता है, इन्वर्टर आपका डबल है। तो इस तरह का चीज आप यूज कर सकते हैं और खूब आराम से यूज कर सकते हैं। 5वां हो गया, मान लीजिए कि फ्लड लाइट हो गया। फ्लड लाइट, फ्लड लाइट क्या होता है हम आपको बताते हैं। फ्लड लाइट क्या है, तो मान लीजिए कि 50 वाट 100 वाट का आपका घर के सामने मतलब लगाना हो, सामने थोड़ा कोई फंक्शन वगैरह इमरजेंसी केस आपके यहाँ लाइट नहीं हो, तो फ्लड लाइट 2 से 4 5 आराम से आप इससे चला सकते हैं। लेकिन अगर इतना लोड आप चला रहे हैं, इतना लोड आप सभी यूज कर रहे हैं, तो इसमें सबसे मेन आता है कि इसका वायर क्या होना चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं। 24 वोल्ट के इन्वर्टर के लिए मान लीजिए कि इसके लिए आपको कम से कम 4 mm का मेन वायर होना चाहिए। यानी इसका इनपुट लाइन जो है, यहाँ लिख देते हैं इनपुट, इनपुट लाइन 4 mm का होना चाहिए। और इसका जो सप्लाई जाएगा, मतलब आउटपुट जो हम करेंगे, आउटपुट जो इसका जाएगा ये सब का, तो कम से कम 2.5 mm तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मोटर अगर कोई आता है तो ये हेवी लोड लेता है, फ्रिज आपका हेवी लेता है, आयरन आपका 1500 वाट से 1200 से नीचे आता नहीं है। ठीक है, फ्लड लाइट वगैरह भी उसी टाइप का है। तो इस तरह से मतलब जो भारी भरकम गैजेट्स हैं, उन उपकरण है, मोटर वगैरह, टुल्लू वगैरह, जेट पंप, समर सब जितने भी है, उस तरह के सामान को यूज करने के लिए, उस तरह से इलेक्ट्रॉनिक चीज को जब आप यूज करते हो तो कम से कम 2.5 mm का वायर होना चाहिए। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में क्या अंतर है और इसको हम किस तरीका से यूज करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा एक लाइक और कमेंट करें, और हमसे अगर जुड़ रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर प्लीज सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।